न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट पर्सन है, मतलब दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स। बिजनेस अलग पर्सन माना जाता है और बिजनेस का ओनर एक अलग पर्सन माना जाता है। सर ये बात आप गलत बोल रहे हो। सर ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता, हमारे पापा का बिजनेस है, हमारे पापा के बिजनेस में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि पापा अलग पर्सन है, पापा का बिजनेस अलग पर्सन है। सर जो बिजनेस ने कमाया वो पापा ने कमाया, जो पैसा सर बिजनेस का है वो पापा का है। तो सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? फ्रेंड्स बिलीव मी, मेरी बात पे विश्वास करो, विद्या रानी कसम ऐसा ही होता है। सर देख लो आप। चलो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूं। किसका एग्जाम्पल है ये दोस्तों आपके और मेरे बचपन के दोस्त का है। अगर आपको याद हो, एक हमारा बचपन में दोस्त होता था, वो बड़ा केक को बहुत प्यार करता था। मैं उसकी कहानी बताऊंगा। सर कौन है बता दो। सर याद नहीं आ रहा। चलो हम वो एग्जाम्पल देखते हैं अगली स्लाइड में। तो फ्रेंड्स आप सभी के सामने है आपका प्यारा दोस्त, आपके बचपन का दोस्त जिसका नाम है डोरेमोन। यस फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी को पता है डोरेमोन की एक वीकनेस थी, एक कमी थी। क्या? केक। उसको केक बड़ा पसंद था, वो केक के लिए कुछ भी कर सकता था। और आपको याद होगा वो क्या करता था, अपनी पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करता था और फिर वो बाद में केक लेने जाता था। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों केक के लिए इतनी दीवानगी थी कि उसने एक दिन डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो केक का नया बिजनेस खोलूंगा। और दोस्तों बाद में ऐसा ही हुआ, उसने केक का नया बिजनेस खोल लिया जिसका नाम रखा उसने क्या, उसका फेवरेट नेम डोरा केक। यस फ्रेंड्स, उसने डोरा केक के नाम से जो है अपना बिजनेस ओपन कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर दोस्तों हम अकाउंट्स की बात करें तो डोरेमोन का जो बिजनेस है डोरा केक और डोरेमोन खुद, दोस्तों ये दोनों अकाउंट्स में अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। अकाउंट्स में ये माना जाएगा कि डोरेमोन का बिजनेस अलग पर्सन है और डोरेमोन अलग पर्सन है। सर एक बात बताओगे हमको? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बोलो, आप तो मेरे लाडले दोस्त हो, मेरे आंखों का तारा हो, आपकी तो मैं हर एक बात का जवाब दूंगा। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों माना जाता है कि ओनर अलग और ओनर का जो बिजनेस है वो अलग? दोस्तों इसका कारण ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे प्यारे प्यारे डोरेमोन है वो अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है उसमें अपने घर की ट्रांजैक्शंस इंक्लूड ना कर दे, मतलब वो बिजनेस के खर्चों में घर के खर्चे ना दिखा दे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने घर में सब्जी खरीदी है घर के लिए, तो घर की सब्जी जो है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में ऐड ना कर दे। ओके दोस्तों, इसीलिए ये माना गया है कि बिजनेस उसके मालिक से अलग है। और तो और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बिजनेस की बुक में जो ओनर ने पैसा लगाया है वो लायबिलिटी, वो कर्ज की तरह दिखाया जाता है। हैं? सर ऐसा भी होता है क्या? मतलब एक अगर हमारा बिजनेस है, अगर मैं हमारे बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो बिजनेस के लिए वो कर्ज है। यस दोस्तों, चलो मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूं। मान लो दोस्तों डोरा केक जो बिजनेस है डोरेमोन का, उसने बैंक से कुछ लोन लिया। क्या लिया? बैंक से कुछ लोन लिया। ठीक है, चलो मैं अमाउंट डाल देता हूं। लोन लिया बैंक से, कितना लोन लिया? मान लो 10 लाख रुपीस। अच्छा दोस्तों, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम आपको पता होगा दोस्तों, नोबिता से भी उसने दोस्तों लोन लिया। कितना? मान लीजिए 20 लाख। और दोस्तों उसने खुद से जो बिजनेस में पैसा लगाया, दोस्तों मान लो वो था ₹50 लाख। दोस्तों आप सभी को एक बात पता है, इस बिजनेस के लिए जो बैंक ने पैसा दिया है वो लायबिलिटी की तरह माना जाएगा।
ऐसे ही जो नोबिता ने पैसा दिया है वो भी लायबिलिटी की तरह माना जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पैसा ओनर ने, डोरेमोन ने खुद लगाया है उसको दोस्तों हम बोलते तो कैपिटल है, लेकिन उसको भी ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे बैंक को दिखाया, बैंक ऑफ सुनियो, और जो नोबिता को दिखाया है मतलब वो भी लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा। मतलब ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में दोस्तों उतने अमाउंट तक ये माना जाएगा कि वो बिजनेस का क्रेडिटर है। ओके, आई थिंक आपको मेरी हर बात जो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू बताई अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था क्या कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है इन अकाउंटेंसी। और हाँ, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं दोस्तों वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, और ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस ओनर के पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। और हाँ, बिजनेस से वो अपने पर्सनल खर्चे करेगा तो उसको हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक बात मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताई थी, बिजनेस में जो ओनर ने पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में उसको हम लायबिलिटी मानेंगे बिजनेस के लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कॉन्सेप्ट प्ले में क्यों आया। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट बनाया गया क्यों? सो दैट बिजनेस के जो अफेयर्स है उसको ओनर के पर्सनल अफेयर के इन्फ्लुएंस से अलग रख सके, फ्री रख सके। मतलब ऐसा ना हो कि बिजनेसमैन अपने घर के खर्चों को बिजनेस के खर्चे बना दे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस को बिजनेस का खर्चा दिखा दे। वो गया था अपने बच्चों के साथ मनाली घूमने, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिजनेस ट्रेवलिंग दिखा के ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दे। तो दोस्तों इसीलिए जो है ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। और एक बात दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल है किसके लिए? ये प्रोप्राइटरशिप के लिए भी एप्लीकेबल है, ये पार्टनरशिप के लिए भी एप्लीकेबल है, और तो और ये कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में जो मैंने आपको करवाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अब आपके सामने है डोरेमोन के बिजनेस डोरा केक की बैलेंस शीट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस बैलेंस शीट को बड़े ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि लायबिलिटीज के अंदर डोरेमोन की कैपिटल दिखा रखी है 50 लाख रुपए। इसका मतलब बिजनेस के लिए ये माना गया है कि जिस तरीके से बाहर वालों ने पैसा दिया है वैसे ही ओनर ने पैसा दिया है, इसीलिए उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाहर का पर्सन माना जाएगा। ओके, और वो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी के अंदर कैपिटल को दिखाना अपने आप में एक एविडेंस है कि ओनर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।